बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल क्या है इसको बताएंगे। पहले मैं आपको वैसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल एंड नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैंपल, इनमें डिफरेंस भी बता चुकी हूँ और डेफिनेशन भी बता चुकी हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं आपको फिर भी बता रही हूँ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल एक ही है। प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं या रैंडम सैंपल कहते हैं। हम कहते हैं सैंपल इज कॉल्ड अ रैंडम सैंपल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन इज नॉन। अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन में से, क्योंकि पॉपुलेशन में से हम क्या सिलेक्ट करते हैं, सैंपल। तो जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो वो कहते हैं कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, अगर ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि अ सैंपल इज कॉल्ड अ रैंडम सैंपल इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन फॉर ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन इज नॉन, इज कॉल्ड priority to sample selection is called a probability and random sample। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स हमारे पास क्या कहते हैं कि हम कहते थे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है, मल्टी स्टेज, क्लस्टर, मल्टीफेज एंड सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल्स की क्या हैं, काइंड्स हैं, टाइप्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो जितनी भी हमने काइंड्स बताई हैं ये मैं साथ साथ आपको डिस्कस करती जाऊँगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सिंपल, जो फर्स्ट इसकी काइंड है सिंपल रैंडम सैंपल। अच्छा, सिंपल रैंडम सैंपल हमारे पास क्या है, पहले मैं आपसे वो डिस्कस करती हूँ कि हमारे पास सिंपल रैंडम सैंपल क्या है। अ सैंपल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपल और इट्स आल्सो शोज बाय SRS, एब्रीविएशन है इसकी, जिसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैंपल। तो आपके पास क्या है कि सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो कैसे डिफाइन होगा, इफ़ इट इज़ सेलेक्टेड इन सच अ मैनर। फर्स्ट आप कहते हो कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल। अब आपके पास क्या है कि ईच यूनिट इन पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन अ सैंपल। देन सेकेंड आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ द सेम साइज हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी। अब हमारे पास क्या है, each possible sample of same size has an equal probability ऑफ बीइंग एंड सैंपल सेलेक्टेड। अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं देन इट्स कॉल्ड अ सिंपल रैंडम सैंपल। तो हम क्या कहते हैं कि अ सैंपल इज डिफाइंड टू बी अ सिंपल रैंडम सैंपल, इट्स आल्सो शोज बाय SRS मीन सिंपल रैंडम सैंपल इफ इट इज सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट ईच यूनिट। अब ये दो हमारे पास सिचुएशन जो है फुलफिल होना चाहिए। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैंपल, एंड सेकेंडली आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल ऑफ द सेम साइज हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग दिस सैंपल सेलेक्टेड। अगर ये दो सिचुएशन के हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन के जो आप यूनिट सेलेक्ट करें एक तो उसकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, फिर आप कहते हो कि ईच पॉसिबल सैंपल जो आपका है वो सेम साइज होना चाहिए और इक्वल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट इट्स अ सिंपल रैंडम सैंपल। तो ये आपकी डेफिनेशन भी हो जाती है एंड सिचुएशन फॉर फुलफिलिंग सेटिस्फाई करने के लिए सिंपल रैंडम सैंपल को ये भी आपके पास आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाता है स्टूडेंट, सेकेंड हम कहते हैं कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल के मेथड क्या है। ठीक है, तो हमारे पास सेकंड क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दैट इज शो SRS। ठीक है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब हमारे पास 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट ये बहुत इजी मेथड है और ये आम रूटीन में भी आप अक्सर यूज़ कर रहे होते हो, तो ये आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। एक होता है गोल्ड फिश बाउल प्रोसीजर। सेकेंड आप कहते हो कि आपके पास आ जाता है जी यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, एंड थर्ड आपके पास क्या आ जाता है, ये मैं सारे आपको बताती हूँ साथ साथ, यूजिंग अ
कंप्यूटर। अच्छा स्टूडेंट, जो आपके पास फर्स्ट मेथड है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेथड, गोल्ड फिश बाउल प्रोसीजर। अच्छा ये मैं एक इजी आपको एग्जांपल देती हूँ कि अक्सर हम फॉर एग्जांपल लॉटरी या हम एक गेम खेलते हैं जिसमें बाउल में हम क्या करते हैं कि स्लिप्स पे नेम्स लिख लेते होते हैं उन पर्चियों पे, और वो हम फोल्ड करके उस बाउल में डाल देते होते हैं। फिर उसको हम हिलाते हैं ताकि वो पर्चियाँ जो हैं आपके पास जो स्लिप्स हैं वो मिक्सअप हो जाएँ। उनमें से आप एक स्लिप निकालते हो, इस तरह आप एज ए सैम्पल कि आपके पास क्या क्या सिलेक्ट हुआ है, आपको अननोन होते हो तो वो आप निकालते हो, तो वो आपके पास क्या आ जाती हैं, स्लिप्स आ जाती हैं, और वो बंदे आप सिलेक्ट कर लेते हो। ये आप खेल रहे होते हो, ठीक है। तो जो गोल्ड फिश बाउल प्रोसीजर है ना, वो इससे रिलेटेड ही है। उसमें आपके पास क्या होता है कि अलॉट टू ईच यूनिट इन द पॉपुलेशन या अ डिफरेंट सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to n। आपके पास 1 to n डिफरेंट नंबर्स में आ जाते हैं, पॉपुलेशंस आ जाती हैं। रिकॉर्ड ईच नंबर ऑन द कार्ड और अ स्लिप ऑफ पेपर। सेम जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो आपके पास जो नंबर्स हैं वो स्लिप या कार्ड्स के ऊपर आप नोट कर लेते हो, और यू हैव द बास्केट। प्लेस दीज नंबर्स कार्ड्स और फोल्डेड स्लिप्स ऑफ पेपर इन अ बाउल और अ बास्केट एंड मिक्स देम थ्रूली। फिर आप उनको क्या करते हो, उन स्लिप्स पे नंबर लिखते हो और देन फिर उसे आप मिक्सअप कर लेते हो थ्रूली। तो फिर आप क्या करते हो, देन ड्रॉ आउट ब्लाइंडली द डिजायर्ड नंबर ऑफ कार्ड्स और फोल्डेड स्लिप ऑफ पेपर 1 by 1 फॉर द सैम्पल मिक्सिंग थ्रूली आफ्टर ईच ड्राइंग। आप क्या करते हो, उसमें से ड्रॉ करते हो ब्लाइंडली, आप नहीं जानते हो कि किस स्लिप्स पे कौन सा नंबर है, और क्योंकि वो अच्छी तरह मिक्सअप किया होता है तो आप जैसे ही उस पेपर्स को निकालते हो तो वो आपके पास एज अ सैम्पल सेलेक्ट होते जाते हैं। द पॉपुलेशन यूनिट्स कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर अपीयरिंग ऑन द सेलेक्टेड कार्ड or slips of papers are then included in the sample and desired information is obtained. This method of random selection works well for small population but becomes practically impossible when population size is quite large or infinite. ये हमारे पास जो goldfish bowl procedure है ना, it's only for good for the small population, but जब आपके पास large population आ जाती है या infinite population आ जाती है, then goldfish bowl procedure जो है ये आपके पास क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, इसमें हम अपना टेबल्स हमें एक स्पेसिफिक गिवन होता है, हम उसको यूज़ करते हुए जो हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पल हम फाइंड कर सकते हैं। एंड यूजिंग अ कंप्यूटर में आप क्या करते हो कि आपके पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल देन प्रोवाइड रैंडम नंबर्स हैं। आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स गिवन होते हैं जो कि आपको नंबर्स जो आपके पास आते हैं प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल टू दैट प्रोवाइड रैंडम नंबर, जो कि आपको रैंडम नंबर प्रोवाइड करते हैं। यूजिंग अ रैंडम नंबर टेबल, हम इसमें टेबल यूज़ कर रहे होते हैं सीक्वेंस वाइज। यूजिंग अ कंप्यूटर, इसमें आपको प्रोग्राम्स गिवन होते हैं। एंड गोल्ड फिश बाउल प्रोसीजर जो है वो ज़रा था, वो मैंने आपको बता दिया, और बड़ा ही ईजी मेथड है कि आप एक बाउल लेते हो और उसमें मुख्तलिफ स्लिप्स पे, कार्ड्स पे नंबर्स लिखते हो और फिर ब्लाइंडली उसको मिक्सअप करते हो, और फिर उनको जब आप ड्रॉन करते हो तो दैट्स नंबर इज़ सेलेक्टेड एज द सैम्पल। और इसको हम मेथड को कहते हैं कि सिंपल रैंडम सैंपल जो है उनको सिलेक्शन करने के लिए ये एक 3 मेथड्स हैं जो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा स्टूडेंट, ये तो हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि इस प्रोबेबिलिटी की जो फर्स्ट हमारे पास काइंड्स होती है सिंपल रैंडम सैंपल, उसको हमने डिस्कस किया है, उसकी डेफिनेशन को और सिलेक्शन की जो मेथड है वो ये अक्सर आपको शॉर्ट में ही आता है, ज़्यादा लेंथी इसमें नहीं आते पेपर में भी। इस वजह से मैंने आपको इसमें मेन चीज़ें बताई हैं कि सिंपल रैंडम सैंपल में आपके पास क्या आता है। इसी तरह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को, और उससे आगे सिस्टमेटिक रैंडम सैंपल, जितने भी हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज, मल्टी फेज एंड सीक्वेंशियल जो प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम सैंपल से रिलेटेड है इंशाल्लाह वो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल को। आई होप स्टूडेंट आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।